हाँ तो प्यारे बच्चे, आप लोगों का मेहरा इंग्लिश एकेडमी एंड मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं मैं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रिय सहपाठियों, आओ अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे हमने बताया था जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के भेद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो पिछली वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं सारी पॉइंट्स को हमने एक वीडियो में जो है कि कवर किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो है प्रोनाउन के भेद में सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो अब प्यारे बच्चे देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, या वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ वह छूट गया है। ठीक है, वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आई एम बेदिंग, मैं स्नान कर रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या एक व्यक्ति बोलेगा बात की वस्तु बोलेगी? प्यारे बच्चे हाँ, तो प्यारे बच्चे व्यक्ति कहेगा कि मैं स्नान कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि आई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यक्ति के लिए, अतः यही आई आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं, तो ये बात व्यक्ति ही कहेगा ना, जानवर तो कहेगा नहीं, चाहे वस्तु तो बोलेगी नहीं, नहीं ना बाबू। तो इसका मतलब कि वी यानी हम के अंग्रेजी क्या होती है? वी। तो वी शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है, अतः यहाँ पे वी आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे ही यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, तो तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे? व्यक्ति के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अतः यू आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। कह रहा है कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ने वाला कौन है प्यारे बच्चे? व्यक्ति है, तो इसका मतलब कि वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यक्ति के लिए, अतः ही आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। कह रहा है कि दे आर इल, वे बीमार है, तो वे बीमार है का मतलब कौन बीमार है? व्यक्ति बीमार है, तो इसका मतलब कि वे अर्थात दे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बाबू? तो व्यक्तियों के लिए किया गया है, अतः यहाँ पे दे आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि इट इज ए नाइस बुक, इट इज ए नाइस बुक, तो यह एक सुंदर किताब है अथवा अच्छी किताब है। तो यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किताब के लिए। और उस यह की अंग्रेजी क्या हो गई प्यारे बच्चे? तो उस यह की अंग्रेजी है इट, तो इसका मतलब कि इट का प्रयोग यहाँ बुक के लिए किया गया है, और बुक यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? आपकी वस्तु है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया गया है वही क्या कहलाता है? तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पे वी हुआ, यहाँ पे यू हुआ, और यहाँ पे ही हुआ, यहाँ पे दे हुआ, यहाँ पे इट हुआ, डैट इटीसी। इन प्रोनाउनों का प्रयोग क्रमशः व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया गया है, अतः ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो मतलब कि पुरुषवाचक संज्ञा के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, दूसरा होता है सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, तीसरा होता है थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पर्सनल प्रोनाउन के कुल कितने भेद हुए? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, यानी हमारे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के प्रिय बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसे कहते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसकी परिभाषा होती है कि बात करने वाला अथवा बात कहने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करता है वह फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यानी हम अपनी बात जिससे कहते हैं अथवा जिससे करते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। कह रहा है बात कहने वाला अथवा बात करने वाला अपने लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करता है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। तो हम अपनी बात किसी से न किसी से करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो उस दरमियान स्वयं के लिए कुछ ना कुछ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? मैं, अथवा अगर एक से अधिक लोग हैं बहुवचन के रूप में है तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं जिसकी अंग्रेजी आई हो गई, और हम या हम लोग जिसकी मीनिंग क्या हो गई? वी हो गई। तो आई और वी ये दोनों ही हमारे फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कह रहा है कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो खाने वाला स्वयं व्यक्ति ही तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, तो अतः ये आई आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। कह रहा है कि वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाबू बात कहने वाला अपने लिए ही तो वी शब्द का प्रयोग किया है ना, तो यहाँ पे आई और यहाँ पे वी दोनों जो है कि आपके फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। अब क्रमशः प्यारे बच्चे ये सब्जेक्टिव केस में है, इनकी ऑब्जेक्टिव केस बनेगी
बनेगी, पोसेसिव केस बनेगी, रिफ्लेक्सिव केस बनेगी, पोसेसिव प्रोनाउन भी बनता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी बनता है, तो कई प्रकार की इनकी केसेज भी बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसके बाद आपका आएगा सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। तो सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? तो कह रहा है कि हम अपनी बात जिससे कहते हैं अथवा करते हैं उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। यानी हम बातचीत जब कर रहे होते हैं जिस अगले व्यक्ति से, समझिएगा, हम बात कर रहे होते हैं जिस अगले व्यक्ति से और उसके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वही प्यारे बच्चे हमारा सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि यू आर वाचिंग द टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। ठीक है, तो हम बात अपने आप से कर रहे हैं, तो आपको हमने कहा कि तुम टीवी देख रहे हो, तो तुम का प्रयोग हम अपनी बात आपसे कर रहे हैं तो आप ही के लिए किए हैं ना बाबू, समझिएगा। तो अब कहने का मतलब कि तुम या तुम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है, तो ये यू ही आपका सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अब कह रहा है कि दाउ विल कम, तू आएगा, दाउ विल कम, तू अवश्य आएगा। तो तू शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए किया? तो मैं जिससे बात कर रहा था उसके लिए किया। अब उस दाउ की अंग्रेजी क्या हो गई? तू, या तू की इंग्लिश क्या हुई बाबू, मीनिंग क्या हुई? दाउ। तो ये दाउ और यहाँ पे यू प्यारे बच्चे दोनों आपके सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो है कि पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा पर्सन जिसको कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसकी हिंदी होती है अन्य पुरुष। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि बात कहने वाला। बात कहने वाला का मतलब जो बात कहता है वो किस पर्सन में आता है? तो फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी। ठीक है, और यानी बात कहने वाला और बात सुनने वाला। तो बात हम कहेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन में, आप लोग सुनेंगे तो सेकेंड पर्सन में, तो यानी सेकेंड पर्सन का मतलब यू हो गया। ठीक है, दोनों जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं और उनके लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि हम हो गए तो मैं फर्स्ट पर्सन का हुआ, तुम लोग हुए तो सेकेंड पर्सन के हुए। ठीक है, हम और आप दोनों लोग मिल जाए और जिस तीसरे व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करें वो व्यक्ति वस्तु यहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए, उसको हमारे सामने नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति वस्तु को हमारी बातें सुनाई नहीं देनी चाहिए, तो उसके लिए हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वही हमारा थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है बाबू कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे कि राम बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, रास्ते चलते चीजों को चुराया करता है, बात को समझिएगा। तो अब हमने कहा तब उसके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो राम राम जो है कि मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे ना बाबू। तब यही ही हमारा थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। हम और आप मिल गए, हमने कहा कि सीता बहुत अच्छी लड़की, सीता बहुत अच्छी लड़की नहीं है, सीता बहुत सुंदर नहीं है, सीता प्रतिदिन स्कूल भी नहीं जाती है, तो हमने कह दिया कि वह भद्दी लड़की है। ठीक है, तो अब हमने कह दिया कि वह, तो सीता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का फेमिनाइन जेंडर का नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे? सी का। तो इसका मतलब कि हम जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए किसका प्रयोग किए? सी का। तो यही सी आप लोग का थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। अब कह रहे हैं बाबू कोई किताब हो, किताब को कहे कि वह किताब अच्छी थी, वह किताब ऐसे थी, वह किताब ये थी, वह किताब की ये विशेषता थी, तो हम वह शब्द के अंग्रेजी क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। अब इट का प्रयोग हमने किसके लिए किया है बाबू? वस्तु के लिए किया है, तो ये इट ही आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि लड़के जो थे पिछली साल के वे बहुत सुंदर थे, लड़के जो आते थे नित्य रेगुलर कोचिंग क्लास अटेंड करते थे, तो आखिरकार लड़कों शब्द का जो लड़के शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं या हम दोनों आप और हम लोग मिलकर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं? वे की अंग्रेजी के लिए दे का। बात को समझिएगा। तो जब दे शब्द का प्रयोग हम जिन व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो यही दे आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पे इट हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे दे हो गया, ये सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चे व्यक्तियों के नाम भी जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, प्रिया, गुड़िया, प्रियंका, ये सब भी आपके थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसके साथ साथ देखिए ये आपका हो गया प्रोनाउन प्यारे बच्चे। तो फर्स्ट पर्सन देखा, सेकेंड पर्सन देखा और थर्ड पर्सन भी हो गया। तो अब देखिए ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुए। आगे चल के मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये प्रोनाउन होता है, इन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव सारी केसेज प्यारे बच्चे क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउन का चार्ट बना लेते हैं, तो शेष चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो बात आगे बढ़ाते हैं।
हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब ये आप लोग का रहा चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए अब यहाँ लिखा है, देखिए 3 कॉलम बनाएंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है प्यारे बच्चे। इसमें देखिए सब्जेक्टिव केस, हाई ऑब्जेक्टिव केस, हाई पोसेसिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है, तो सिंगुलर कौन होता है, आई, प्लूरल कौन होता है, वी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी की ऑब्जेक्टिव केस अस, आई की पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और वी का क्या होता है आवर, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन और वी का होता है आवर्स, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, तो यू और दाऊ आता है, तो यही सिंगुलर होते हैं, यही प्लूरल होते हैं। इनकी देखिए तो यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक समान होती है, परंतु दाऊ की सब्जेक्टिव केस दाऊ होती है और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में दी होती है, ठीक है। योर की पोसेसिव एडजेक्टिव यू की योर होती है और दाऊ की जो है पोसेसिव एडजेक्टिव दाई होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ठीक है, इसका दाई ही होता है। अब देखिए आज ये थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है, तो ही, सी, इट सिंगुलर होता है और दे आपका क्या होता है प्लूरल। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस प्यारे बच्चे होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इटी, दे का होता है देम, ठीक है। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का भी हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का होता है देयर। अब आज ये पोसेसिव प्रोनाउन में ही का हिज होता है, सी का हर्ष होता है, इट्स का इट्सी होता है और दे का देयर्स होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये वीडियो कैसा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमें कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।